विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आपकी ये अहम बैठक मनीष सिसोदिया के आवास पर थोड़ी ही देर में शुरू होगी। बैठक के लिए दिल्ली आप संयोजक गोपाल राय, नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया इनके आवास पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। सिसोदिया के आवास पर आम आदमी पार्टी का महामंथन होगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और पार्टी बड़ी बैठक करने जा रही है। मनीष सिसोदिया के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त बैठक में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंच चुके हैं। सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा थोड़ी ही देर में बैठक में मौजूद रहेंगे। शुरू होगी ये बैठक। गोपाल राय, आतिशी, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के चलते पूरी तरीके से कमान और जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के कंधे पे आ गई है। अब चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती महीनों में ही कराए जाएंगे, ऐसे में आम आदमी पार्टी अभी से सक्रिय नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आपका मिशन दिल्ली विधानसभा चुनाव, और ये बड़ी बैठक इस वक्त थोड़ी ही देर में शुरू होगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, गोपाल राय, तमाम बड़े दिग्गज नेता थोड़ी ही देर में इस बैठक में शामिल होंगे। और चूंकि साल के शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं। सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, तमाम दिग्गज नेता हैं जो कि पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया के आवास में, और थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। इसमें महामंथन किया जाएगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में आगे बढ़ेगी, साथ ही साथ में कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो आम आदमी पार्टी के फेवर में काम कर सकते हैं। तमाम इन बातों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जिम्मेदारियां भी बांटी जा सकती है। क्या आगामी रणनीति होगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। मनीष सिसोदिया के आवास पर यह बैठक की जाएगी। सिसोदिया के आवास पर गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। हम सीधी तस्वीरें भी आपको अब कुछ ही देर में दिखाएंगे, जहां मनीष सिसोदिया के घर पे बैठक शुरू होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, तमाम नेता जो है बैठक के लिए पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, और बताया ये जा रहा है कि जो बैठक है वो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, दिल्ली संयोजक गोपाल राय हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं। ये तमाम नेता जो है बैठक में मौजूद है। और दरअसल क्योंकि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बैठक में चर्चा होनी है। साथ ही साथ कल जो 5 पार्षद जो पार्टी छोड़कर गए हैं, उनको लेकर भी बैठक के अंदर चर्चा होगी। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर तो रणनीति पर चर्चा होनी ही है, साथ ही साथ जो 5 पार्षदों ने पार्टी छोड़ी है उसको लेकर भी जो है बैठक के अंदर चर्चा होगी। तो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो मनीष सिसोदिया के आवास पर बैठक जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल लगातार आपने भी देखा होगा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि 17 महीने बाद जो है मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए, और ऐसे में ये कोशिश है कि दिल्ली वालियों से जो है कनेक्ट हो। तो इसी के लिए लगातार अलग अलग विधानसभाओं में मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर रहे हैं। और दरअसल 70 जो विधानसभाएं हैं, सभी 70 विधानसभाओं में मनीष सिसोदिया पदयात्रा करेंगे, लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। और क्योंकि दूसरे नंबर के नेता हैं, अगर अरविंद केजरीवाल के
अगर किसी का नाम आता है तो वो मनीष सिसोदिया है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है जो है मनीष सिसोदिया ने चुनाव की ले रखी है। लगातार सीनियर लीडरों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, विधायकों के साथ पहले ही जो है मनीष सिसोदिया बैठक कर चुके हैं। अब ऐसे में जो सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी के, उनके साथ जो है बैठक चल रही है और थोड़ी देर पहले ही उनके आवास पर ये बैठक शुरू हुई है। जी निश्चित रूप से, और बैठक को लेके अब आगे भी अपडेट्स जारी रहेंगे। फिलहाल अगर हम और दिग्गज नेताओं की बात करें, देवेश, संजय सिंह क्या इस बैठक में मौजूद? देखिए, दिल्ली संयोजक गोपाल राय मौजूद है, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी हैं वो भी मौजूद है, सौरभ भारद्वाज मौजूद है, राघव चड्ढा जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी के वो बैठक में मौजूद है, सांसद संजय सिंह भी बैठक में मौजूद है। तो पूरी जो रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ किस तरह से रहने वाला है, इसको लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि 2025 के शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। लगातार पदयात्रा की जा रही है, बैठकें हो रही हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा था, कल 5 पार्षद जो है पार्टी छोड़ चुके हैं, तो उसको लेकर भी जो है वो चर्चा होगी बैठक के दौरान। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ देवेश, हमने देखा था लोकसभा चुनावों के दौरान जेल का जवाब वोट से दो, ये नारा रहा था। अब नारा है कि मनीष सिसोदिया बाहर आए, केजरीवाल भी बाहर आएंगे। तो ऐसे में क्या इसी मुद्दे को लेके, इसी नारे को लेके पूरी तरीके से विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी उतर सकती है, या फिर ये सिर्फ एक हिस्सा? देखिए, फिलहाल ये कैंपेन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया था कि मनीष सिसोदिया आ गए हैं, केजरीवाल भी आएंगे, और दिल्ली में अलग अलग जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के कि केजरीवाल आएंगे। तो एक कैंपेन लॉन्च किया गया, क्योंकि कोर्ट में मामला है, तो ऐसे में 5 सितंबर को जो है कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। ईडी मामले में पहले ही अरविंद केजरीवाल को जो है अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में सीबीआई का मामला है, उसको लेकर जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में 5 सितंबर को जो है सुनवाई होनी है, क्योंकि दरअसल सुनवाई के दौरान सीबीआई ने समय की मांग की थी जवाब दाखिल करने के लिए। 7 दिन का समय सीबीआई को कोर्ट द्वारा दिया गया था। उसके 2 दिन के अंदर जो है उस जवाब पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो जवाब दाखिल करेंगे। तो आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले ही जो है सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे। लेकिन मुश्किल इस वक्त ये भी है क्योंकि पार्टी का चेहरा है, बड़े लीडर हैं, संयोजक हैं, उन्हीं के चेहरे पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती आई है। तो ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर खल रही है। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया बाहर नहीं है, साफ सीधा ये बात होती कि बड़ी जो है मुश्किलें आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी होती, क्योंकि दोनों लीडर बड़े लीडर हैं और मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर के लीडर हैं। तो ऐसे में चुनावों को लेकर जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी बैठक बुलाई गई है, सीनियर लीडर बैठक में मौजूद है। रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से कैंपेन होगा, और ये भी चर्चा होगी कि पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि दूसरी तरफ चूंकि अब अरविंद केजरीवाल के बाद में दूसरे नंबर के नेता है मनीष सिसोदिया, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और दिल्ली से पहले ही है, उसको लेके भी क्या मंथन किया जा सकता है? देखिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली से पहले चुनाव होने हैं, तो हो सकता है कि बैठक के अंदर जो है हरियाणा को लेकर भी कोई रणनीति बने। हालांकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया वो ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। जाहिर सी बात है, लेकिन क्योंकि हरियाणा में पहले चुनाव होने हैं और लगातार सुनीता केजरीवाल भी जो है वहाँ रैलियाँ कर रही थी। अब ऐसे में क्योंकि चुनाव है और जल्द चुनाव है, तो ऐसे में पार्टी चाहेगी कि हरियाणा का जो है वहाँ पर भी पार्टी मजबूत हो, क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में हरियाणा की जो सीमा है दोनों राज्यों से जुटी हुई है। तो कोशिश यही रहेगी कि पार्टी हरियाणा में मजबूती के साथ चुनाव लड़े। तो जाहिर सी बात है, न केवल दिल्ली, हरियाणा को लेकर भी मंथन होगा, साथ ही साथ जो पार्षद और जो पूर्व विधायक और जो मंत्री जो है पार्टी छोड़कर गए हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया गया है ये भी चर्चा होगी, साथ ही साथ पार्टी को एकजुट, जी कैसे एकजुट किया जाए पार्टी को, इस पे भी चर्चा की जाएगी।